जय श्री श्याम, राधे राधे। फिर से नए ब्लॉग के साथ रिया हाउस में आप सबका स्वागत है। हर गृहिणी को अपनानी चाहिए ये 10 आदतें, जीवन बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी दिन भर काम करने के बाद थकान महसूस करती हैं और आपको लगता है कि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक कुशल गृहिणी सिर्फ वो नहीं जो सारा दिन काम करे, बल्कि वो है जो समझदारी से घर संभाले। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खास आदतों की जो न केवल आपके घर को स्वर्ग बनाएगी, बल्कि आपको अपने लिए ही समय निकालने में मदद करेगी। सुबह की शुरुआत जल्दी उठना कोशिश करें। घर के बाकी सदस्यों से कम 30 मिनट पहले उठे। यह भी टाइम आपको पूरे दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। 1 गिलास गुनगुना पानी पिए और 5 से 10 मिनट योगा करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ घर चला सकता है। दूसरी आदत, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही तय करें कि आज मुख्य काम क्या है। जब चीज़ें दिमाग पर स्पष्ट होती है तो तनाव कम होता है। सबसे कठिन काम को सबसे पहले निपटाने की आदत डालें। ये आदत, खाना बनाते समय जो बर्तन गंदे हैं उन्हें साथ साथ धो ले या सिंक में व्यवस्थित रखें। खाना बनाने के बाद किचन फैला हुआ नहीं दिखेगा। सब्जियां काट कर रखना या मसालों का भर कर रखना जैसे छोटे काम पहले ही कर ले। चौथी आदत, एक डायरी रखें जहां आप घर के खर्चों का हिसाब लिखें। एक कुशल गृहिणी वही है जो कम साधनों में ही घर को बेहतरीन तरीके से चलाए। सेल या ऑफर्स के चक्कर में वो न खरीदे जिसकी ज़रूरत ना हो। पांचवी आदत, हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जब आप घर से वो चीज़ें निकाल दें जो काम की नहीं है। घर जितना खाली और व्यवस्थित होगा, सकारात्मक ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी। छठी आदत, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना एक तय समय पर परोसने की आदत डालें। इससे परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आपका रूटीन भी सेट रहता है। सातवीं आदत, मशीन की तरह काम ना करें। दोपहर में 15 से 20 मिनट तक का आराम लें। अपनी किसी हॉबी जैसे पढ़ना, लिखना, सिलाई, संगीत के लिए समय निकालें। क्या आप भी सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन चेक करती हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आठवीं आदतें भी जान लेते हैं। काम के बीच में परिवार के साथ हंसना बोलना ना भूलें। एक खुशमिजाज गृहिणी ही घर को खुशहाल रखती है। और 9 नंबर की आदतें के बारे में बोलते हैं। हफ्ते भर का मेनू, एक कुशल गृहिणी की सबसे बड़ी समस्या होती है आज खाने में क्या बनेगा। इस तनाव से बचने के लिए शनिवार या रविवार को ही पूरे हफ्ते का एक कच्चा मेनू तैयार कर ले। इससे राशन खरीदने और तैयारी करने में आसानी होती है। जब दाल उबल रही हो तभी आटा गूंद ले या सलाद काट ले। समय बचाने की यह कला आपको किचन में घंटों खड़े रहने से बचाएगी। क्या है ना दोस्तों, शुरुआत में मुझे भी मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने रात की तैयारी वाली आदत डाली तो मेरी सुबह बहुत आसान हो गई। महीने के आखिरी में ग्रोसरी खत्म होने का इंतज़ार ना करें। एक छोटी डायरी किचन में रखें। जैसे ही कोई डिब्बा खाली होने वाला हो उसे तुरंत लिस्ट में लिख ले। इससे ऐन वक्त पर भागदौड़ नहीं होगी और घर का मैनेजमेंट स्मूथ रहेगा। अक्सर हम काम के बीच में 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और कब आधा घंटा रील देखने में निकल जाता है पता ही नहीं चलता। काम के घंटों के दौरान फ़ोन को दूर रखने की आदत डालें। इससे आपका काम जल्दी खत्म होगा और आप शाम को परिवार के साथ सुकून से बैठ पाएंगी। घर को महकाने के लिए प्राकृतिक अगरबत्ती या डिफ्यूज़र का इस्तेमाल करें। इससे घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव रहता है। घर की डॉक्टर भी अक्सर गृहिणी ही होती है। एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स तैयार रखें जिसमें बेसिक दवाएं और बैंडेज हो। साथ ही प्लम्बर
कि इलेक्ट्रीशियन और नज़दीकी डॉक्टर के नंबर एक जगह लिख कर रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर घबराहट न हो। अगले दिन पहनने जाने वाले कपड़े फ्रेश करके रखना, बच्चों का स्कूल बैग चेक करना और रात को सिंक साफ करके सोना। ये 3 छोटी आदतें आपकी सुबह को 50% आसान बना देती है। सुबह की हड़बड़ी कम होगी तो आपका पूरा दिन शांत और खुशनुमा बीतेगा। जीवन में हमेशा याद रखना है कि जब कोई किसी के बारे में बोलता है तो वास्तव में वो उनके भीतर में नहीं, अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहा होता है। हम उससे दूसरे को नहीं, लेकिन सुनाने वाले को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, क्योंकि वो अपने नज़रिए से सुनाए। किसी तीसरे के अंदर विशेषता न भी हो, लेकिन देखने वाले के अंदर वो नज़र है जो विशेषता देखता है। वो अच्छा ही सुनेगा। किसी में विशेषता हो लेकिन हमारे अंदर उसे देखने की नज़र न हो तो हम कभी किसी दूसरे के बारे में बहुत कड़वी बातें कह जाते हैं। जब भी किसी का परिचय सुनाए तो याद रखें कि वो उसका नहीं, अपना वास्तविकता दर्शा रहे हैं। दुनिया में आज सबसे बड़ी बीमारी असुरक्षा की है। यह घरों में भी आ जाती है, काम के क्षेत्र पर भी आ जाती है, सेवा के क्षेत्र पर भी आ जाती है। असुरक्षा से घिरे हम औरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं। अध्यात्म में हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जितना औरों को आगे बढ़ाएंगे उतना ही हम स्वस्थ आगे बढ़ जाएंगे। जितना औरों को आगे बढ़ने से रोकेंगे तो बाकी भी सारा कुछ स्वस्थ भी हो जाएगा। ये स्वर्ग जिसके बारे में हमने सुना है कि हम कहते हैं कि स्वर्ग बनाएंगे, तो आज इससे देखने की कोशिश करते हैं। आज का मेरा जीवन, जहाँ मैं हूँ, जिस परिवार में, जिन लोगों के साथ, जिस सेवा स्थान पर, जिस कार्य क्षेत्र पर मुझे उसे स्वर्ग बनाना है। आप उस स्थान को देखिए, वो स्वर्ग कैसा होगा। इस स्वर्ग में सिर्फ खुद को देखने की मेरा सबके साथ व्यवहार कैसा होगा, बात करने का तरीका कैसा होगा। सामने से कोई गलती करेगा तो मैं उस बात में कैसी प्रतिक्रिया करूँगा। जीवन में चलते चलते अचानक कोई बड़ी बात आ जाए तो मैं कैसे सामना करूँगा। कोई मेरे साथ गलत करेगा, यहाँ तक कि मेरा नुकसान भी कर सकता है, जो कि रिश्तों में भी हो सकता है, काम में भी हो सकता है, कार्य क्षेत्र पर भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, लेट गो कर दिया या पकड़ा हुआ है। एक तर्क है कि जब सतयुग आएगा तो हमारा जीवन बहुत सहज होगा। इस सृष्टि पर कलयुग कैसे बना, इस पर विचार करें। पहले किसी एक ने गुस्सा किया होगा और उसका काम हो गया होगा। सामने हमने खड़े होकर देखा, वाह ऐसे काम होता है। तब मैंने कहा कि अगली बार मैं भी ऐसा वाला तरीका ढाई करूँगा। अगली बार एक किसी और ने कहा, तीसरे टाइम किसी और ने किया। धीरे धीरे वो मेरा संस्कार बना, फिर वो औरों का संस्कार बना, फिर सबका संस्कार बना, तब वो कलयुग बन गया। पहले जब किसी एक ने गुस्सा किया होगा तब वो दुनिया कलयुग नहीं थी। तब अधिकांश लोग शांत होंगे। उसमें से किसी एक ने गुस्सा किया होगा, उसे देखे दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, एक ने झूठ बोला, एक ने रिश्वत ली, सबने शुरू किया होगा। एक ने किया, 5 ने किया, 10 ने किया, लाख ने किया, पूरी सृष्टि ने कर दिया, कलयुग बन गया। अब कलयुग से सतयुग बनना है। ऐसे यह कैसे बनेगा। पहले सारे शांत थे, एक ने गुस्सा किया होगा, अभी क्या होगा, सारे परेशान होंगे, एक संकट होगा। तो दोस्तों, ये थी वो आदतें जो आपको एक सुपर गृहिणी बना सकती है। याद रखिए, बदलाव एक दिन
में नहीं आता। धीरे धीरे इन आदतों को अपनाइए। आपको इनमें से कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।